निकल जाओ यहाँ से और हमारे घर की तरफ कभी देखिएगा भी मत। अब देखना कि वो बुरी आत्मा क्या करती है। पापा ठीक है ना, उन्हें घर ले जा सकते हैं? अभी नहीं, अभी उन्हें 1 दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा। पॉइजन बहुत स्ट्रांग था, उसका असर उनके बॉडी और ऑर्गन्स पे हो गया है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब काम फिर से शुरू करना पड़ेगा, नए सिरे से। बहुत अच्छी मिलती है कचौरी पास में, लेकिन कभी खाई नहीं। ले आओ ना। सागर इसमें पानी नहीं है। ठीक, मैं देख के आता हूँ आसपास कहीं। संभाल के जाना। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं। क्या है? ये डॉल। दादी। ले आई। हमें ना यकीन नहीं हो रहा है कि हमने तुम्हारे कहने पर इतना गलत काम किया। अगर कहीं सागर या भाऊजी को पता चल गया ना तो हमें तो जान से ही मार देंगे। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कचौरी की नजर आती ही मजा आ गया। बाबू हम ही जानते हैं हम कैसे चोरों की तरह छुपते छिपाते से यहाँ पर लेकर आए। जल्दी से कहो नहीं तो कोई आ जाएगा। तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। तुमने एक भूखे बीमार को दे दिया जो चाहिए था, उसकी इच्छा पूरी कर दी। बहुत पुण्य मिलेगा। वाह, बिल्कुल सही कहते हैं लोग। क्या कचौरी। क्या कर रही हो? ओ, तो फोटो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने का इरादा है। कोई जरूरत नहीं सब करने की। तुम्हें जो चाहिए मैं वैसे ही दे दूंगा। बिना मांगे, डराने धमकाने की जरूरत नहीं। नहीं बाबू, हमने कभी तुम्हें ऐसे देखा नहीं है ना, इसलिए इस प्यारे से लम्हे को हमेशा के लिए कैद करने का मन किया। और ये फोटो हमेशा हमारे पास रहेगी। मेरे जाने के बाद भी। मम्मी 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 क्या हुआ क्या हुआ? सागर गाड़ी में कुछ है। फ्रंट सीट में ब्लड है और गाड़ी के पीछे गुड़िया, बहुत ही डरावनी गुड़िया। सागर कोई तो हम पे जादू टोना कर रहा है, हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ठीक नहीं है। एक मिनट काम डाउन आप लोग रिलैक्स कीजिए। मेरे साथ आइए, इधर आइए। आइए सर। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ये देख, ये कौन? और यहाँ बहुत डरावनी सी गुड़िया है। सागर, सागर तू कहाँ जा रहा है? पापा। सागर रुकना। देख रहे कैसी जगह है, कहाँ जा रहा है? किसने किया है? क्यों? वही बुरी आत्मा जिसका साया है हमारे घर पे। घूंघट वाली माता सही कह रही थी, कुछ तो गलत हो रहा है। सागर देखना, तूने देखा ना? मम्मी प्लीज, किसी आत्मा का साया नहीं हम लोगों पर। सब बेकार की बातें हैं सब। बस कोई हमें परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। तुझे कोई दिख रहा है आसपास? कौन है यहाँ? कोई भी नहीं। छुप गया होगा कहीं। सामने क्यों आएगा आप? ये क्या कह रहे हो तुम बाबू? अरे एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। सिर्फ तस्वीरें ही रह जानी है। तुम कहीं नहीं जाओगे बाबू, समझ में आया? हमेशा हमारे पास रहोगे, नहीं तो हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? मुश्किल वक्त में कौन संभालेगा हमें? तुम हमेशा अपनी गंगा के पास रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। अच्छा बाबा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मेरी इच्छा पूरी की है तुमने। मेरे पास भी कुछ है तुम्हें देने के लिए। यही रखी थी मैंने। घड़ी? ये घड़ी मुझे मेरे बाबूजी ने दी थी जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह उनके हाथों में रखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। कायदे से तो मुझे ये अपने बेटे को देनी चाहिए, लेकिन इस गिफ्ट के साथ जो जिम्मेदारियां हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे दोनों बेटों में से कोई भी इसे निभा पाएगा। इस फैमिली में सिर्फ एक तुम ही हो गंगा, जिसके सामने मैं अपने
बाबूजी की बात को दोहरा सकता हूँ कि अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। लेकिन बाबू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और हमें नहीं लगता बाबू कि हम इस लायक हैं। प्लीज ये घड़ी तुम अपने पास ही रखो। इस घर के मुखिया तुम ही और हमेशा तुम ही रहोगे। हाँ, जब तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे ना और तुम नकली बत्ती सी लगाकर पूरा दिन रॉकिंग चेयर पे शॉल पहन के बैठा करोगे और न्यूज़पेपर पढ़ा करोगे, तब हम खुद आकर तुमसे तुम्हारी घड़ी मांग लेंगे। प्रॉमिस। तब तो मैं तुम्हें एक नई घड़ी लाकर दे दूंगा। तुम कौन सा जवान रहने वाली हो तब तक? तुम्हारे भी 2-3 दांत तो टूट ही जाएंगे। तो तुम्हें पता मैं क्या कहने वाला हूँ तुम्हें? दांत टूटी गंगा। दांत टूटी गंगा। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे बाबू। तुम्हारी जिंदगी के लिए अपनी आखिरी सांस तक लगा देंगे। इस बार हम ईश्वर को जीतने नहीं देंगे। उनसे टकराना पड़े, लड़ना झगड़ना, कुछ भी करना पड़े, तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे हम। क्या कर रहा है? मैं देख के आता, कोई तो होगा यहाँ पे। सागर, तू कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप गाड़ी में बैठ। नहीं, एक बार पता तो लगे है कौन ये। अगर उसने तुझे कुछ कर दिया तो कुछ पता नहीं करना है। तू चल घर, इससे पहले कि किसी को कुछ हो जाए। ऐसे भी बहुत अजीब जगह है ये। चल। पानी दीजिए। आप लोग बैठिए। बैठ जा। चल बस घर चल। महाराज जी। जी लाला भैया। महाराज जी, कृष्णा को उसके रूम में ले जाइए। आ बेटा। मम्मी, चलिए आप भी सो जाइए। कौन है वहाँ? सुप्रिया? क्या वो सुप्रिया, तुम ठीक हो? मैं वहाँ लेट के पढ़ रही थी कि पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अचानक से जब मेरी नींद खुली तो मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और जैसे मेरी नींद टूटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हो। What? और फिर जब मैं उठ के आई तो मैंने देखा रूम में कोई नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। पुलकित, तू कहाँ था? मैं तो यही था, बस अभी वॉशरूम गया था, दैट्स इट। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? अब देखिए ना, यहाँ कोई है ही नहीं। और फिर ये हरकत कौन करेगा, क्यों करेगा? लेकिन इनके गले पर निशान। गॉड, सुप्रिया ये? नहीं, एक मिनट भाभी, घबराइए मत। ऐसा हो सकता है आप नींद में थी, अनजाने में आपने रब कर दिया होगा, इसलिए निशान पड़ गया भैया। हम बेकार में घबरा रहे हैं भाभी, कुछ नहीं हुआ है। अब जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है। पुलकित, तू ध्यान रख इसका। चलिए मम्मी। सुप्रिया, रिलैक्स, तुम्हारा वहम होगा। ओके, आ जाओ, सो जाओ। क्या कह रहे हो तुम सागर? सुप्रिया भाभी का गला दबाने की कोशिश कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ गंगा, लेकिन मम्मी बहुत घबराई हुई है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है वो। चली रास्ते में भी वो इंसिडेंट हो गया, उसके बाद घर आने के बाद भाभी की बात। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि घर में कोई बुरी आत्मा है जो ये सब कर रही है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, कैसे समझाऊं उन्हें।
बाबूजी का डर हम समझ सकते हैं सागर, लेकिन अगर इस वक्त हम सब लोग घबरा जाएंगे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और सागर, बाबूजी को दोष भी तो नहीं दे सकते ना। ऐसी सिचुएशन में जब कोई रास्ता ही नहीं नजर आता तो इंसान किसी भी बात पे विश्वास करने लग जाता है। और हम सब लोग तो जानते ही हैं कि बाबू की तबीयत को लेकर बाबूजी कितनी परेशान है। और सिर्फ बाबूजी नहीं, अम्मा जी, तुम, पुलकित भैया, सुप्रिया भाभी, हम सब लोग एक ही बात तो चाहते हैं, पापा की खुशी। इसलिए सागर, इस वक्त हम सबको एक दूसरे की सोच को, नजरिए को समझने की कोशिश करनी होगी। अच्छा सुनो, जब हम कल सुबह घर आएंगे ना तो हम दोनों मिलकर बाबूजी से बात करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि सब में वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। और इस सिचुएशन का सामना हम सब लोग मिलकर करेंगे। ओके? यस, थैंक्स गंगा, तुझसे बात करके अच्छा लगा। तेरे बिना ये सब नहीं संभाल पाऊंगा मैं। सागर, हम हैं ना। अच्छा अभी बाबू सो रहे हैं, हम कल बात करते हैं, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट।
आज के बाद तुम सब मेरी आंखों के सामने रहोगे। एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में मैं तुम सबको तबाह कर दूंगी। सागर, गंगा के कहने पे तूने मुझे घर से बाहर निकाला था ना? अब देख मैं गंगा का क्या हाल करती हूँ। बर्बाद कर दूंगी मैं उसे। पहले मैं उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगी, फिर है ना अंधेरे में जाके उसको धकेल दूंगी जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाएगी। ऐसा वार करूंगी, ऐसा वार करूंगी, ऐसा वार करूंगी जिससे बचना तुम लोगों के लिए नामुमकिन है। पॉइजन बहुत स्ट्रांग था, उसका असर उनके बॉडी और ऑर्गन्स पे हो गया है। 6 महीने की उम्मीद रखना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। ये डॉल। जैसे मेरी नींद टूटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हो। अब होगा यहाँ मौत और खून का तांडव। हेलो, राधे राधे। घूंघट वाली माता जी। राधे राधे। प्रणाम माता जी। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं। उस आत्मा ने आपके पूरे परिवार को जकड़ रखा है और उसने आपके परिवार का जीना दुर्लभ कर दिया है। जी माता जी, बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं हमारे घर पे। हम सब कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि वो आत्मा आपको कितना परेशान कर रही है, पर बेटा जब तक हम वो आत्मा को वशीकरण ना कर ले तब तक तो ऐसा ही चलता रहेगा। वो आत्मा आपके परिवार को बर्बाद कर देगी, सर्वनाश करेगी। हम ये भी जानते हैं कि आपके बच्चे ये सब चीजों में मानते नहीं। वो तो हमें डोंगी समझते हैं। अगर हमें हमारा काम करने दिया होता तो हम उस आत्मा की वशीकरण करके उसे कहीं दूर भेज देते ताकि वो आपके परिवार को कभी परेशान ना करे और आप सब सुख से अपना जीवन जिए। मैं फिर दोहराती हूँ, उस आत्मा को रोकना होगा, वरना वो आत्मा तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ती, बच्चों को तक नहीं छोड़ेगी। जूही, जूही क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कैसे चोट लगी? जूही बताओ, ये चोट कैसे लगी आपको? हाँ? किसी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? जूही को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। माता जी, जूही को चोट लग गई है। उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हम यही तो कह रहे थे माधवी बेटा, ये आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको अपना शिकार बनाएगी। माधवी बेटा जी। माधवी बेटा, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, जल्दी से बालकनी में जाओ। बालकनी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। जी। माता जी प्लीज आप मेरे घर आइए और इस बुरी आत्मा को वश में कर लीजिए।
मैं वहाँ कैसे आऊँ? याद है ना, आपके बेटे ने हमें कैसे घर से बाहर निकाला था? थक के मार के उसने हमें घर से बाहर निकाला था। नहीं माता जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आ जाइए, मैं सबसे बात कर लूंगी। मेरे परिवार को बस आप ही बचा सकती है मुश्किल से माता जी। प्लीज आ जाइए माता जी। हम आएंगे, पर आपको कुछ करना होगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। बताइए क्या करना है? आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा।